नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पहले ही बता दे रहा हूं। जो लोग पढ़ने आए हैं घर चले जाएं। बोले क्या करोगे फिर? आज बातें करूंगा मैं, क्योंकि आज का दिन अपने आप को, मैं कहता ना अक्सर कॉलर उठा के बात किया करो भाई। अपनी तो टी शर्ट की कॉलर उठी हुई है पहले से और उठी हुई इसलिए है क्योंकि ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिस तरह से, जिस शुभ घड़ी में जो सोच करके हमने आपका काम शुरू किया था पढ़ाने का, मेरे प्यारे साथियों, बहुत हर्ष का विषय है कि आज आपकी वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। ये बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति तैयारी में उतरे, प्रॉपर समय रहते हुए तैयारी में उसने एंट्री की और एंट्री करते ही उसके सामने वैकेंसी खड़ी हो। ऐसा बहुत कम बार होता है, ये आप तय मानिएगा। हाँ भाई, बोलिए। एक बार के लिए दम लगा करके इस बात पर ही खुशी मना दो कि हाँ सर, आपने हमसे जो कहा था वो कर दिया। बोलिए। क्या लग रहा है, मतलब अंदर से फीलिंग कैसी आ रही है, बस इतना सा बता दीजिए, बाकी तो सब सही है। अरे भाई मिक्की, बहुत देर से यार आप एक ही मैसेज लिखे जा रहे हो, पैसे की पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। चिंता मत करिए, पैसे नहीं भी हो मेरे से आकर के नोट्स ले जाना यार, प्लीज। ऐसे जलील मत करो, है ना। कर देंगे जो आप चाहेंगे, सब कर देंगे। ठीक है, मतलब ऐसे मैसेज लिख लिख कर जलील मत करो यार, प्लीज। हमें शोभा नहीं देता, हमें भी अच्छा नहीं लगता। हमें ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कितने पापी आदमी हो गए, कितने गंदे आदमी हो गए। ऐसे मत करो यार, है ना, प्लीज। लेकिन एक बार के लिए यार ये तो बनता है ना कि सर आपने जो बोला था वो सब एज इट इज हो रहा है। मतलब एक बार के लिए अंदर से ये बताइए कि जो अपन ने बोला था वैसा की वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो जो कहा था वैसा ही हो रहा है। क्या बोला था मैंने? मैंने आपसे जब बैच शुरू किया था ना, मेरे को मालूम है कि जब हमने आपका बैच अनाउंस किया था, आज भाई पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आज बहुत खास दिन है, स्ट्रेटजी जान लो। बहुत सारे अनाउंसमेंट 9:30 बजे करने जा रहा हूं, उसके अंदर भी प्रेजेंट हो जाना। काम की चीज बता रहा हूं, पहले ध्यान से सुन लेना। जून 1 से 7 के बीच में बैच जब एडमिशन शुरू किए थे नटराज के, तब मैंने ये कहा था कि बच्चों, किसी भी समय वैकेंसी आ सकती है, एडमिशन ले लो। आज तारीख हो रही है 28 जून, और 28 जून तक के लिए मैंने आपसे क्या कहा था? आप सोचेंगे सर आपको अंदर की बातें पता रहती हैं कि क्या चल रहा है। आप ये मान लो कि अपना भगवान है अपने साथ में, बस आप इतना मान लो। मैंने आपसे कहा था 21 से 28 जून के बीच में नोट्स ले लो, कहा था। 28 जून आज आखिरी दिन है, और 28 जून के दिन आप क्या देख रहे हैं? वैकेंसी आ गई। कहा था। क्या रहने वाली है अपनी स्ट्रेटेजी, क्या करने वाले हैं अपन? विशेष रूप से नटराज वालों, क्या करने वाले हो? सर, नटराज फाउंडेशन बैच है हमारा। मैंने कहा तो हमारा कुछ कीजिए। जरूर करेंगे। क्या चिंता कर रहे हो? आपका प्रीलिम्स गारंटेड बैच में एडमिशन देंगे, चिंता मत करिए। प्रीलिम्स निकलवा के रहेंगे आपकी, 1% भी फिक्र मत करिए आप। प्रीलिम्स की अगर बातें आपने मेरे अकॉर्डिंग मान ली और आंख मूंद करके सर ने ये कहा है, ये पढ़ना है, पढ़ना है बस, ये रटना है, बस रटना है बस, बस इस प्रकार से अगर आप लोगों ने याद करना और पढ़ना शुरू कर दे, देखो यहां से आगे कमर कसने की जरूरत है। यहां से आगे एकदम, मतलब कस लेना अपने आप को। एक बालक लिख रहा है टाइम सफिशिएंट होगा क्या इतना? अरे मेरे प्यारे भाई, ये जो गुरुजी सामने खड़े 15 दिन में पास किए थे, 15 डे। वो बात दूसरी है कि मेरे को इंडियन जीके आती थी, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मुझे इंडियन जीके पता थी, लेकिन राजस्थान का कंटेंट पढ़ने के लिए 15 दिन फोकस किया था। चिंता ही मत करो। सर आप टीचर के साथ एस्ट्रोलॉजर भी हो क्या? कुछ भी मान लो, ये मान लो 15 दिन में pass किए थे, 3 डे। बात दूसरी है कि मेरे को इंडियन जीके आती थी, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मुझे इंडियन जीके पता थी, लेकिन राजस्थान का कंटेंट पढ़ने के लिए 15 दिन फोकस की है।
राजस्थान के बारे में कुछ नहीं पता, चिंता ही मत करो। अरे 1% भी लोड मत लो, मैं हूं ना, भगवान की दया से अभी सांसें चल रही है ना, चिंता मत करो। जिसने सपना देखा है ना मेरे साथ खड़ा होकर के कि सर प्री निकालना है, मैं कसम से कह रहा हूं सबके सपने पूरे करवाऊंगा। लोड ही मत लो, बस कहे अनुसार चल लेना। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज जान लो, अपना ये जो नटराज बैच है बेटा, ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब समझते हो? इसमें बुनियादी तरीके से आराम आराम से क्लासेस पढ़ाई जाती हैं। कुछ बच्चे मेरे साथी ऐसे भी हैं जो कि फाउंडेशन के आधार पर ही एडमिशन लिए हैं। कुछ अभी 12th के बाद इसके तैयारी कर रहे हैं, कुछ ग्रेजुएशन के अंदर तैयारी कर रहे हैं। चिंता मत करिए, फाउंडेशन वाले बच्चे अपने लेवल पर पढ़ते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस फाउंडेशन में भी कोशिश करूंगा कि प्रीलिम्स से पहले पहले आपका कोर्स खत्म करवा दूं, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा प्रीलिम्स डेडिकेटेड बैच में और अनाउंस करने जाऊंगा, करूंगा, ऐसा काम आपके लिए करने जा रहा हूं जिसके अंदर आप लोगों को, मेरे प्यारे साथियों, केवल फैक्ट रटाए जाएंगे। आप में से कुछ लोग पूछेंगे तो फिर हम ये करें कि वो करें? जिनका प्रीलिम्स टारगेट है वो क्या करें? जिनका भविष्य में केवल फाउंडेशन बना के अगली बार के लिए एग्जाम लेना है वो क्या करें? इन सबका जवाब आज रात 9:30 बजे वाले सेशन में देने जा रहा हूं। 9:30 बजे अपनी पाठशाला जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने एक सेशन रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि अभी मैं उसी प्लानिंग में लगा हुआ हूं कि क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, कैसे पढ़ा जाए, क्या तरीके अपनाए जाएं, कैसे एकदम सटीक रणनीति बनाकर तैयारी की जाए कि इसी बार में जिस भाई बहन ने पहली बार तैयारी के बारे में सोचा है उसका काम सिद्ध हो जाए। इतना विश्वास किया है, थोड़ा सा और कर लो यार। कुछ बातें बताऊंगा, आंख मूंद के करते चले जाना, बस सब भला हो जाएगा, ठीक है? और बताओ। एक बालक बोल रहा है सर इंग्लिश के नोट्स निकलवा दीजिए। देखो बेटा, मैं आपने आज अगर यूट्यूब पर जाकर के वैकेंसी देखी हो, कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने इंग्लिश नोट्स राइटर की वैकेंसी भी निकाल दी। मैंने प्रॉमिस किया था ना आपसे, इंग्लिश के नोट्स भी लाऊंगा बेटा, लेकिन उसमें 1 महीने का समय लगेगा। अगर समय कम है तो आप अभी हिंदी से कंटिन्यू कर लीजिए, अगले महीने के एंड तक मैं इंग्लिश के नोट्स भी ला दूंगा। दिन रात चाहे मुझे खुद बैठ के लिखना पड़े, मैं नोट्स ला दूंगा। लेकिन थोड़ी सी गुजारिश यह है, समय अभाव है ये हमें भी पता है, लेकिन फिर भी मैंने जो जो वादे किए थे मैं पूरा कर रहा हूं। 10 तारीख से पहले ईश्वर ने चाहा तो आपके ये सारे नोट्स घर पर होंगे, ये मैंने पहले कह दिया। मैंने 28 तारीख आज मध्य रात्रि बोला था अपने नोट्स ले लेना, जिन्हें लेना है ले लेना, क्योंकि परीक्षा सिर पर है। मैंने कहा था अब आप इसको कुछ भी मान लीजिए कि सर आपको पहले से कैसे पता चल जाता है, क्या हो जाता है, मान लो आप। अभी भी मैं जो कह रहा हूं कि बेटा अगर मेरी बात मान गए सिलेक्शन दिलवाऊंगा, तो मान लेना बस कि सिलेक्शन दिलवाएंगे, सर ने कह दिया है। क्लियर है? कर लोगे? अब चाहे कितने घंटे मेहनत करनी पड़े करेंगे मेहनत, और लग के करेंगे, ठीक है? चाहे क्लास में यूं बैठकर रटवाना पड़ेगा, रटो अब ये करना है, रटो अब ये करना है, ठीक है ना? बिल्कुल लग के मेहनत करेंगे। अब कुछ भी दिमाग में आ रही हो बातें तो आप बता दीजिए, मैं उसका आपको जवाब दे देता हूं। नोट्स कब आ जाएंगे बेटा? 28 तारीख तक हमने ऑर्डर लिए थे आप लोगों के, आपके पास में 10 तारीख तक डिलीवर हो जाएंगे। नोट्स छपने शुरू हो चुके हैं, आपके ऑर्डर के अनुरूप हमने ऑर्डर छपने दे दिए, क्योंकि इतना बड़ा बल्क है, अगर हमारे पास भी नहीं छप के रखता, मान लीजिए हम पहले ऑर्डर दे देते तो कहां कंज्यूम करते उसको, है ना? इसलिए ठीक है ना? सर आरएएस के लिए आपके नोट्स खरीदे गए हैं सर, मैं एक प्राइवेट कंपनी बनाऊं, ओम प्रकाश चौधरी जी। तो अच्छी बात है, आप तैयारी उसके साथ साथ भी कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। अगर ये कोर्स ले रखा है तो वो अब लॉन्च करोगे, वो लेना पड़ेगा क्या? हाँ रेखा, सुनो बेटा, सुनो 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 सुनो, आप में जो भी मेरे नटराज बैच के विद्यार्थी है ना, आप लोग, आपको कोई नया बैच नहीं लेना है। मैं उस बैच में आपको फ्री में ही एडमिशन दूंगा, आप चिंता मत करिए। एक अलग बैच आएगा, उसमें मैं आप लोगों का, जितने भी नटराज बैच के विद्यार्थी हैं बेटा, हमारा उद्देश्य ना आप लोगों से व्यापार करना नहीं है। पहले आप इस बात को जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आप ये बात, बस इतना उद्देश्य रहता है कि क्योंकि उसमें टीचर फिर से लगाए जाएंगे, फिर एक सेट ऑफ टीचर्स लगेंगे, इसलिए क्लासेस लगानी पड़ती हैं, है ना? आपका एडमिशन हो गया, आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना, वो वाला बैच पढ़ना है, वो वाला बैच पढ़ना, चिंता मत करो, कोई उसके लिए अलग पेमेंट आपको नहीं करना है ना? नया बैच के अंदर किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करना है, बेफिक्र रहिए आप लोग, है ना? आप अपने
आपका प्रीलिम्स निकलवाऊं क्या मैं? बस मिनट 2 में प्रीलिम्स निकल जाएगा, मिनट 2 के अंदर प्रीलिम्स निकल जाएगा। क्या करना है, केवल इतना सा समझ लो, प्रीलिम्स 150 क्वेश्चन का आता है, ठीक है ना? और 150 में से जो बच्चा 70 से 75 सवाल सही करके आ जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। 70 से 75 सवाल कैसे करने हैं, इधर देख लीजिएगा। करंट अफेयर से 15 से 20 सवाल, ये करंट अफेयर भाई रटवाई जाएगी। अब यहां से आगे कुछ किताबें बता दूंगा जो क्लास में ही रटनी है, लेके आनी है। कुछ किताबें करंट अफेयर की मैगजीन है, वो हम बता देंगे कौन सी मैगजीन लो, क्या करो, वो वहीं की वहीं रटनी है। रोजाना रटो, दिन रात रटो, लेके घूमो, रट्टालॉजी करनी है, ठीक है? नंबर 1, 15 से 20 करंट अफेयर्स की आप लोगों के लिए मैगजीन मैं बता दूंगा क्या करना है। 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, सीधे सीधे लिखे हुए आएंगे। नंबर दूसरा, करंट अफेयर के अलावा और क्या करना है, 15 से 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से आएंगे एज इट इज। और मेरे प्यारे साथियों, ये 15 से 20 क्वेश्चन का इकोनॉमिक सर्वे जो अपने नोट्स हैंड रिटन मंगवाए ना, बनवाए अपन ने, उसमें आज तक का करंट अफेयर डलवाया, क्योंकि 28 तारीख तक ऑर्डर लेने थे। मैंने उनसे कह रखा था 28 तारीख तक का करंट अफेयर डालो इसमें। राजस्थान में जो महंगाई राहत कैंप चल रहा है ना, वो तक डलवाया है आप लोगों का, ठीक है, सीधे। अच्छा, दूसरा, जो मैथ्स और रीजनिंग चल रही है आप लोगों की क्लास, मैथ्स और रीजनिंग, इसके अंदर से सीधा सीधा 20 से 25 क्वेश्चन आएगा, 20 से 25 क्वेश्चन सीधा, ठीक है? इसके बाद में अब देखो, सीधा अंदाजा लगाओ, 20 जुनी 40, 20 या 60 क्वेश्चन तो हो चुके। अब कोई भी एक सब्जेक्ट, मान लो इंडियन पॉलिटी पकड़ लिया कि भाई इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी में 20 से 25 क्वेश्चन सीधे इंडिया और राजस्थान की पॉलिटी में सीधे आएंगे, कोई लोड नहीं है, ठीक है? अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा है सर हमें तो राजस्थान आती नहीं है, हमारा निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? कईयों के दिमाग में ये सवाल चलेगा ना, कईयों के दिमाग में कई सवाल आएंगे कि सर एक बात बताओ कि हमारा तो क्या कहते हैं उसको, राजस्थान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, करंट अफेयर राजस्थान का पढ़ लेना, इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान का पढ़ लेना, और इंडियन पॉलिटी पढ़ लेना, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना, मैं गारंटी दे रहा हूं काम हो जाएगा। क्लियर है? काम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक दो सब्जेक्ट स्टेपनी के रूप में और तैयार कर लिए। मान लो आपको आसान लगती है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आसान लगती है, याद कर लिया क्या भाई, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली, उसके अंदर घटनाक्रम याद कर लिए, तथ्यात्मक जानकारी याद कर ली, निकाल दिए साहब। मॉडर्न हिस्ट्री इसके अंदर रट्टा मार लेना फैक्चुअल तरीके से कि यही आएगा, रटना है, सीधे सीधे 10 से 15 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से लिखे आएंगे। और ज्योग्राफी, जिसके अंदर आप लोगों को इतनी महारत अब तक हो चुकी होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है ना, अपने इंडिया की और वर्ल्ड की कम से कम 15 से 20 सवाल आपके अंदर इसमें से आएंगे मेरे प्यारे साथियों। 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौका 60, 15 5 75, 75 सवाल तो आपके सीधे सामने बने रखे हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा आपके क्या कहते हैं इसको, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है ना? तो इसके अलावा राजस्थान जीके तो हमने छुआ भी नहीं अभी तक। राजस्थान का ना तो मैंने आर्ट एंड कल्चर आपसे कहा, ना मैंने आपसे कहा कि हिस्ट्री पढ़ो, केवल ये 4-5 चीजें पढ़नी है। इनका प्रीलिम्स सिलेक्शन गारंटेड बैच आएगा, गारंटेड तरीके से 50 दिन के सिलेबस में, क्योंकि सितंबर में या अक्टूबर में लिखा है परीक्षा, अपने पास जुलाई है, अपने पास अगस्त है, और सितंबर तक का अपन 15 सितंबर तक का टाइम लेके चलते हैं। मेरा मानना यह 60 दिन का जो डेडिकेटेड बैच आएगा, उस 60 दिन के अंदर नाप देंगे पूरी तरह से। एंड में बैठ करके 15 दिन खुद पढ़ लेना, एंड में रिवीजन कर लेना, और हाँ, जो बैच निकाल रहा हूं ना उसको वहीं की वहीं रटाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना? तो कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि आप मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सबका आरएएस प्री निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। और मेरे कहे अनुसार चल दिए तो मेंस भी निकलेगा, जो अपना दिमाग लगाएगा वो मारा जाएगा, मर्जी आपकी है। अरे फर्स्ट टाइम में क्लियर होगा शक्ति कुमार, लोड मत लो तुम, ठीक है ना? सब सब हो जाएगा, चिंता मत करिए, सब है ना, अपन सब करवाएंगे, क्लास में ही याद करवाएंगे। और बोलिए, क्लास के अंदर ही चीजें याद करवाएंगे, ऐसी क्लास चलवाऊंगा। और बोलो, ठीक है ना? ध्यान रखना, पुराने बच्चे
नटराज बैच के बच्चे जो भी नए प्रीलिम्स के बैच आएंगे उसमें एडमिशन कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। जिन्हें पुराना बैच पढ़ते रहना है, ये फाउंडेशन बैच चलता रहेगा एज इट इज, ठीक है। लेकिन जो प्रीलिम्स डेडिकेटेड बैच में एंट्री लेना चाहते हैं वो वहां पर एंट्री ले लें, ठीक है। क्लियर? रेखा, पढ़ना है बेटा अपन सबको, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। उस दिन सब लोग सम्मान देने चले आना, उससे पहले पढ़ो। और बिहार वाले, यूपी वाले, आप भी दे पाओगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, आज के लिए इतना ही मैंने कहा था आपको, क्योंकि वैकेंसी आ गई है, ये इन्फॉर्म करना था। 9:30 वाले सेशन की तैयारी कर रहा हूं मैं अभी। आपको बहुत सारी सूचनाएं जो है वहां से मिल जाएंगी। मस्त रहिए। फिलहाल के लिए आप अपना फोकस करिए, क्या करना है। मैं अपनी क्लास को आज यहीं विराम दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपकी उस वैकेंसी वाली सूचना पर काम कर रहा हूं। कुछ नए बैचेस की प्लानिंग चल रही है, उसके अंदर मैं आपको मिलता हूं, है ना। तो फिलहाल के लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि आज बिग डे है, और बिग डे के हिसाब से क्या प्लानिंग है, कुछ कुछ स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी अपन को, है ना। चलिए साहब, थैंक यू सो मच।